हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी नरवाना के ऊपर। आइए बच्चों, जो ग्रुप सी की वैकेंसी यानी कि ग्रुप नंबर 57 और 56 के एग्ज़ाम में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे उनका सॉल्यूशन करना था और उनका राइट आंसर क्या है, जिससे आप अपनी की भी मैच कर सको और देख सको कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, जिससे आने वाले एग्जाम में हमें हेल्प मिले और उनको देखकर हम आगे बढ़ सकें। तो आओ बच्चों देखते हैं, और जो नोबल एकेडमी नरवाना के बच्चे हैं वो चेक कर सकें कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए उनको ये क्वेश्चन करवाए गए या नहीं करवाए गए, किस लेवल का क्वेश्चन था और कौन सी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों अपनी टाइप को मैच कर लेना कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन जैसे ही अपने सामने है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो एवरेज बताना है भाई आपको फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 1 2 3 कहाँ तक का सॉल्यूशन देना है, 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो उसके लिए करना क्या, आपने पहली संख्या उठाओ 1, लास्ट की संख्या कौन सी है भाई 40, और इसको डिवाइड कर देना किससे 2 से। तो आपका राइट आंसर आएगा। तो क्या आ गया साथियों 41/2 यानी कि 20.5। तो पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 20.5 है। तो 20.5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल हाई क्वेश्चन था भाई। आगे आते हैं। 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यूब रूट बताइए किसका 2744 का। तो बच्चों जैसे कि क्यूब रूट हमें कैसे पता करना होता है, यूनिट प्लेस से करेंगे। तो इस जिस संख्या का हमें क्यूब निकालना उसका इकाई अंक कितना है 4 है। तो ऐसी संख्या का क्यूब है जिसका इकाई अंक 4 ही होगा, है ना। इकाई अंक मिलते ही लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे। फिर ये देखिए 2 किसके क्यूब के पास है, 1 के क्यूब के पास है। ये आपका दहाई का अंक आ गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, वो होगा 14। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। घनमूल क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो चैप्टर पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है भाई, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2780 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 2780 में हम कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें कि जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो साथियों इसके लिए करना क्या है, राइट हैंड साइड से 2 के जोड़े बनाइए। पहला 4 4 16, कितना बच गया 1 80 आएगा, पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा। 4 4 8। अब हमें 8 के बाद कोई नंबर लिख के पूरे को उसी से गुणा करवानी है और इसे जस्ट बड़ा रिजल्ट लेना है। तो यहां मैं 3 लिख के उसकी 3 से ही गुणा करवा दूंगा और 3 ही चला जाएगा, जो हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर में सोल्व करते हैं जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन में। 3 3 9 3 8 24, और इनका हम डिफरेंस देख लेंगे। तो 249 और 180 का जो अंतर है 9, 14 में से 6 गए 8 गए 6, तो 69, और 2 से 2 ये कवर अप हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना भाई 69। और साथियों जब आप 1780 में 69 ऐड करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 43 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 43 का आपको स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर जो ऐड कर दोगे, यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि वो किसका स्क्वायर होगा, वो 43 का होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि भाई 100 कितना है ये 14,71,369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 14,71,369 का क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल। अब साथियों ये भी हम यूनिट प्लेस से ही करते हैं। तो कितना है 9 ऐसी संख्या का घन होगा जिसका इकाई अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। अब 7 तो किसी का इकाई अंक है नहीं, मैं आपको बताता हूं। जब ये ना मिले दूसरा ना मिले तो इसका मतलब ये ऐसी संख्या का वर्ग है अंदर वाली संख्या जिसका इकाई अंक 3 है, यानी कि पहले दोनों ऑप्शन तो यहीं से अपने कट हो गए। तो बच गया कितना, ये 2 ऑप्शन बच गए। फिर क्या करते हैं, जैसे ही इकाई अंक मिल जाता है हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देते हैं। तो कितना बच गया ये, और ये नंबर आगे जो भी नंबर आया है उसके स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए ये। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 121 का हम स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 12 1 बार 24, 12 का 144, 1 4 2 आगे
146, यानी कि जो ये नंबर आया है इससे छोटा आया है, तो जो ये संख्या स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है? 1213 का। यानी कि 1213 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या है भाई? 1213 है। ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 11 है, उनके योग का पांचवा हिस्सा 9 है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सा एक प्रश्न पूछा गया। दो संख्या ले ली, ए और बी ले ली, उनका अंतर a माइनस बी कितना भाई? 11। उनके योग का नौवां भाग, उनके योग का पांचवा, सॉरी नौवां नहीं, उनके योग का पांचवा भाग 9 है। मतलब a प्लस बी का पांचवा भाग 9 है, तो 5 उधर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी बराबर 45। तो ऐसी संख्याएं हमें देखनी है जिनका अंतर 11 हो और जोड़ 45 हो। डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप चेक कर दोगे या फिर इनको जोड़ दे। देखो 2a कितना? 56, तो a कितना आ गया? 28, और a 28 है तो फिर b कितना बचा? 17, तो 28 और 17 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। 450 का 28%, 280 का 45%। बताइए 450 का 28% प्लस 280 का 45%। सोल्व करेंगे, जीरो कट, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 2 काटेगा इसको 14 पे, 0 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 14 पे, 14 निमा 126 और 14 निमा 126, 126 126 252 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा। दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है। दो संख्याएं भल तो ये दे दी भाई, a प्लस बी, इनका जोड़ कितना है? 184 लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 मतलब a/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग मतलब b/7 से 8 अधिक है, मतलब इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहां से हम सोल्व करें, एलसीएम ले लेंगे 21, 7a माइनस 3b बराबर है 8, और 21 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7a माइनस के 3b बराबर है 8, 168। तो न्यूट्रल करने के लिए इसकी 3 से गुणा करवा दें, 3 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 3a प्लस के 3b, इसकी 3 से गुणा करवा दी साथियों। ठीक है, उधर हो गया 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, और 3 एकम 3 और 2 5, और इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि 3b से 3b क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये हो गया 10a 168 और 552, ये हो गया आपका 720, 0 से 0 कट, यानी कि a का मान अपना कितना आया? 72। उनमें से एक संख्या 72 है, और हमें पता है कि उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना था? 184। अब ये 72 है तो ये कितनी बची? 112। हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कौन सी होगी? 72 होगी, क्योंकि 112 और 72 में से छोटी संख्या कौन सी है? 72 है, 72 है। नेक्स्ट आ जाइए। एक रेडियो को 490 रुपए में खरीदा गया और 465.50 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत बताइए। 490 में खरीदा, 465.50 में बेच दिया, मतलब लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई? ये लॉस हो गया आपका 24.5 का। 24.5 का लॉस किसके ऊपर? 490 के ऊपर। परसेंटेज में बदलना है तो गुणा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 1 10 और आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 49 पंजे 245, तो कितने का लॉस हो गया? 5% का लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 5% का लॉस, ये तो सिंपल हा क्वेश्चन था लॉस एंड प्रॉफिट का। ये भाई फ्रैक्शन से क्वेश्चन दे दिया। ये बताना यहाँ क्या आएगा, ये पहले इन सबको उधर पहुंचा दें, सीधी सी बात है, और इसकी जगह हम मान ले x, भाई x का मान निकालना है। उधर 13 पंजे 65 और 2 67/5 माइनस ये 3 दूनी 6 और 1 7/3 माइनस 18 और 1 19/6 माइनस 8 और 1 9/2। ये सोल्व करना है। 5 6 2 एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ गया भाई। ये काटेगा 6 पे, 6 स्तंभ 42, 6 6 36 और 4 40। ये माइनस 10 पे 70 माइनस के 70, ये 5 पे 19 पंजे 95 माइनस ये 15 पे 15 निमा 135, और ये हो गया अपना 140 90 280 70 300 और 402 में से गए
मतलब कि 102 बटे में 30, 3 पे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 10, 17 बटे 5, 5 तिये 15, बच के 2, 3 सही 2 बटे 5, 3 सही 2 बटे 5 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था भाई। अच्छा, आपको दे रखा है कि भाई 2x प्लस में 3y प्लस के z बराबर है 55, और एक आपको दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस z माइनस के y बराबर है 4, और एक इक्वेशन दे रखी है y माइनस के x प्लस के z बराबर है 12। z का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड है ना, इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ोगे तो देखो y प्लस का या माइनस का कैंसिल, x माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और z 2z, और उधर 4 और 12 16, तो z का मान कितना आ जाएगा 8। z का मान ही पूछ रहा है तो कितना भाई 8 राइट आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन था, लास्ट की दोनों इक्वेशन से ही निकल जाएगा z। तो एक्स वाई पूछता तो कुछ और हमें करना पड़ता थोड़ा। हाँ चलिए, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो लाभ कितने प्रतिशत हुआ। लागत मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सॉरी, लागत मूल्य क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या हो गया एसपी, यानी कि कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। मतलब कि यदि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 100 है तो क्रय मूल्य कितना भाई 96, इसका 96%। इसका मतलब 96 की चीज कितने की बेच दी 100 की, कितने का प्रॉफिट हुआ 4 का। 4 का प्रॉफिट किस पे हुआ भाई 96 पे, गुणा में 100, तो 4 इसको काटेगा कितने पे 24 पे, 4 पे काटेंगे ये कितना 25, और 4 छिका 24, यानी कि 25 बटे 6, 25 बटे 6 तो 6 चौका 24.1, बच गया 1, निकाली 0, तो 6 कम 6, फिर कितना बच गया 4 40, और हाँ 24 1 6 स्तंभ 42, यानी कि अराउंड 4 पॉइंट से कौन सा शुरू हो रहा है 4 पॉइंट से यही शुरू हो रहा है, तो बी राइट आंसर आ गया। ओके, तो ये भी आपका सिंपल हा लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अभी साथियों साधारण ब्याज से। क्वेश्चन क्या है, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाती है। 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं 920, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। देखो एक साल में कितने परसेंट बढ़ा दी 3%, यानी कि एक साल में 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा मूलधन के ऊपर, तो 3 साल में कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा 9%, मतलब कि 800 का 9%। ये साधारण ब्याज में हम सेकंड लास्ट टाइप जो पढ़ते हैं उसमें से पूछा गया। 2 जीरो कट 8 नहीं 72, यानी कि 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मिलेगा, और 72 रुपए और ज्यादा ब्याज मिलेगा तो पहले मिश्रधन कितना बन रहा था 920, अब इसे 72 और ज्यादा होगा, 72 रुपीज इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा, तो फिर राशि कितनी हो जाती 72 जोड़ेंगे इसमें 992 हो जाती, तो 992 है, हाँ ये रहा सी, ठीक है भाई। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो राशि भी बढ़ेगी, और घटाएंगे तो घटे भी। नेक्स्ट आ जाइए, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिनों में, ये सिंपल हा क्वेश्चन पूछा गया भाई टाइम एंड वर्क से, और ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में, ए कर सकता कितने में 12 में, तो बताइए बी अकेला कितना 12 3 1, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची 2, और बी से काम कितना करवाना 12, तो 12 बटे में 2 कितने दिन में 6 दिन में, 6 दिन है ये रहा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस साइकिल सवार की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करो। गति यानी कि स्पीड, स्पीड अपनी क्या होती है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी बनाई 750 मीटर की तय की, कितने टाइम में 2 मिनट 30 सेकंड, इसको टोटल सेकंड बना लेंगे, सेकंड बनाएंगे 2 मिनट होगी भाई 120 सेकंड, 30 प्लस 30 तो कितना हो गया टोटल 150 सेकंड में, तो 750 मीटर बाय 150 सेकंड, 0 से 0 कट 15 पंजे 75, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें किस में बताना था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम क्या कर देते हैं भाई गुणा में 18 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं।
30 और 50 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य, सभी प्राइम नंबर का औसत ज्ञात कीजिए। तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या देखो कौन सी आई। एक तो आई 31, 36, एक आई 37/37, एक आई 41, एक आई 43, एक आई 47। यानी इनका औसत। आपको पता है किन्हीं भी आंकड़ों का औसत निकालना हो तो आंकड़ों का जोड़ बटे में आंकड़ों की संख्या। तो इनका जोड़ कर लेते हैं। 43 और 47, 90 तो ये हो गया भाई, और ये जोड़ लें हम, प्लस के 72 ये हो गया, प्लस 37, यानी कि 90 प्लस 72 प्लस 37, 9, 10 और 1, 19, 199। 199 जोड़ आ गया। संख्या कितनी है? 5। 199 बटे में 5, तो 5 3 15 बच गए 4 49, और 5 निम 45 बच गए 4 5 8 40, 39.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा एवरेज का इसमें। 108, 288 और 360 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF बताओ। तो साथियों भाई 108, 288 और 360 देखो किस पे कट रहे हैं? 4 पे कट रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 7 28, 2 4 निमा 36, किस पे? 3 पे। 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 30। ठीक है, फिर से 3 पे, 3 3 8 24, 10, आगे नहीं कटेंगे। 3 3 9, 9 चौका 36, तो 36 यहाँ पर है आपका आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन। कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? तो साथियों भी 3 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके डिजिट का सम है और 3 से डिविजिबल हो जाए, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। तो यहाँ पहली संख्या देखो, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 हो गया। 21 3 से भाग होता है, तो ये नंबर आगे जाने की हमें जरूरत है ही नहीं। राइट है ना? नेक्स्ट चलिए, 72, 108, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बनाना भाई किसका? 72, 108 और 21। प्राइम नंबर पे काट दें, 3 पे काट दें। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21। अच्छा 2 पे काट दें, 12 18 350। 3 पे, 3 चौके 12, 600। 2 पे 2 3 50। ठीक है, 2 पे 1 3 25। राइट है। अब करवा दें इनकी गुणा। 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 तिया 900, 900 दूनी 1800, 1800 तिया 5400। एक मिनट भाई, कितना? 24 36 700 12 18, सॉरी ये 350 है, ये 350 है, 350 है। तो फिर आप 3 पे चलाओगे तो 4 6, 350 3 पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 350 को एज इट इज रखो। आप फिर इसको किस पे चलाओगे? 2 पे, 2 3 और 350 को 2 काट देगा, 2 एकम 2, 2 सते 14 और ठीक है, और 2 पंजे 10, यानी कि 175। 175 फिर चला 2 पे 1 3 और 175 कटेगा नहीं, 175 का 175 एज इट इज रह जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये 3 पे भी नहीं कटेगा, तो ठीक है। 175 दूनी 350, 350 700, 700 तिया 2100, 2100 तिया 6300 और 6300 गुणा में 6, 0 0 3 6 18, 6 6 36 और 1 37, 37, हाँ 37,800 ये आपका आंसर होगा। और थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, यानी कि प्रत्येक बारी में समान शेष आए। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? 62 है, 132 है, 237 है, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए तीनों का आपस का। इनका डिफरेंस कितना भाई? इनका डिफरेंस है 70 का। इनका डिफरेंस कितने का है? इनका डिफरेंस 5 0 1 और इनका डिफरेंस कितना है? 5 7 1, 175 का। तो आपने करना क्या? 70 105 और 175 का HCF निकाल देना है।
जब भी ये क्वेश्चन आए ना 3 नंबर आपको दिए मिलते हैं, तीनों का आपस का डिफरेंस देखोगे और उस डिफरेंस का क्या निकाल दोगे, HCF, वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये किस पे कट रहे हैं भाई, 5 पे कट रहे हैं। 14 21 5 दिए 15 तो 5 5 25, फिर ये 7 पे कट रहे हैं, 7 दूनी 14 7 21 7 5 35, आगे नहीं कट रहे, 5 7 35 इसका राइट आंसर होगा। बढ़े आगे नेक्स्ट। ये सिंपल हा क्वेश्चन ही आपको बना के दिया गया कि भाई 8597, मान लीजिए x मान लीजिए, यहाँ पर x बराबर है 7429 माइनस के 4358, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x को उधर ले जाएं, इन सबको इधर ले आए। पहले तो क्या कर दें, 8597 में से 7429 माइनस में कर दें, ये बच गया 8, ये 8 बच गया, 8 में से 2 गई 6, ये 5 में से 4 गया 1, और ये भी 1, और वो 4358 इसके अंदर जोड़ दें। 8 8 16, 11 और 1 12, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5526 है, 5526 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल हा घटा जोड़ का क्वेश्चन था ये आपका। अच्छा भाई 2 4 8 16 1024 में कुल कितने पद हैं, तो ये साथियों आपको दे दी गई जीपी, और जीपी की जनरल टर्म क्या होती है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, यानी कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यानी कि ये पदों की संख्या देखने के लिए होती है, और ये nth टर्म होती है जीपी की, nth टर्म a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, और हमें जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर जो लास्ट की टर्म है वो कितनी है, 1024 है, a कितना है 2, और जो r है नेक्स्ट से डिवाइड करेंगे, r भी कितना है भाई 2, तो यहाँ a बराबर 2, r बराबर है 2, और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म कौन सी है 1024, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, पद बताने, टर्म कितनी आई, तो a कितना 2 रखेंगे 2, r भी कितना 2, उसकी पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म के बराबर होगा, लास्ट टर्म कितनी है 1024 है। तो इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 12, 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 512, और 512 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 9, तो आपको पता है बेस समान है तो पावर समान, इसका मतलब n माइनस 1 बराबर है 9, तो n का मान कितना आ गया 10, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल हा क्वेश्चन था भाई जीपी से। ये आ गया नेक्स्ट फिर से एक जोड़ का क्वेश्चन दे दिया, इसका x मान लें तो उधर जाके जोड़ना है, 16 35 77 3, और इसमें जोड़ना है भाई 8 4 2 6 3 9 1, 11 11 और 1 12, 9 और 1 10, 11 और 1 12, 6 और 1 7, 15 2 और 1 3, 35 72 0 2 1, ये आ गया भाई आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा भाई ये ग्रुप नंबर 56 में ग्रेजुएशन बेस पे जो हुआ उसमें क्वेश्चन था। अब इसमें जर्नल शायद आपको पूरा न दिख रहा हो तो मैं आपको बता दूं, 1993-94 से 97-98 विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त क्या थी। ठीक है ना, अब क्या कर रखा है, अलग अलग ईयर्स का विदेशी भंडार यानी कि विदेशी स्टॉक है, कोई भी देश कर लेता है स्टॉक, किसी भी किसी भी विदेशी स्रोत का तो स्टॉक दिया गया है, पर हमें मतलब है 1993-94 के ग्राफ से और 97-98, तो साथी भाई 1993-94 में था 2520 शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बता दूं आपको 93-94 में, और 97-98 में था 5040, तो कह रहा कितनी बढ़ोतरी हुई, 2520 से 5040 हो गया, तो कितनी बढ़ोतरी हुई 2520 की इंक्रीजमेंट हुई, और 2520 की इंक्रीजमेंट किस पे हुई 2520 पे ही, क्योंकि जिससे हम वृद्धि देख रहे होते हैं उसी पे देखनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे 2520 की इंक्रीजमेंट किस पे 2520 पे ही गुणा में क्या कर देंगे 100, 2520 से 2520 कैंसल, कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट होगी 100% की, तो डी आपका राइट आंसर होगा। 2520 से 5040 होगी तो 100% से 200% नहीं हो गया, डबल नहीं हो गया, तो 100% की इंक्रीजमेंट डायरेक्ट ही होगी ये। नेक्स्ट लिए A/B इक्वल टू 5/9 और B/C 4/7, ABC बताइए, ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन पूछा रेशो से, A/B 5/9, B/C 4/7,
अच्छा भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, A/B/C। तो उल्टा n बना दीजिए इनके बीच में, 20, 36, 63। ठीक है, तो कॉमन कट रहा है, नहीं कट रहा, 20, 36, 63, ये रहा डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन है रेशो से। नेक्स्ट आया भाई पार्टनरशिप से। ए, बी और सी ने 1,20,000, 1,35,000, 1,50,000 निवेश किया। बताइए लाभ को किस अंश में बांटेंगे। तो लाभ जो बढ़ता है वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट होती है पूंजी गुणा अंश में। तो ए ने कितने लगाए, 1,20,000। समय सेम है, लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कटना ही हो। 1,20,000। बी ने कितने लगाए, 1,35,000। और सी ने कितने लगाए भाई, 1,50,000। तो इनका रेशो निकाल दीजिए। यही रेशो तो लाभ का रेशो होगा। एक एक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कटना ही है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल। अच्छा 15 पे कट रहे हैं, 15 अट्ठे 120, 15 निमा 135, और ये कितना 10, 8 9 10, 8 9 10, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रेशो में ही लाभ बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट पूंजी गुणा समय। अब पूंजी तो ये अलग अलग है लेकिन समय सेम है, लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रेशो के कारण कटी भी जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये दे दिया भाई। और 5/√5/3 का मान ज्ञात कीजिए। √5/3 मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा करवा दी। 3 से गुणा कराऊंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, √15, नीचे कितना हो जाएगा, √9। अब √15 का मान हमें दे रखा कितना, 3.88। √9 3, इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, पॉइंट लग जाएगा। 3 दूनी 6, बच गए 28, 3 निम 27, तो 1.29 ऐसा कुछ चलेगा। तो क्या आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से भाग होती हैं। 2 अंकों की पहली संख्या भाग होती है 12। ये 51 नहीं साथियों, गलती से लिखा गया है, ये 15 ही है। 15 + 18 + 21 कहाँ तक जाना भाई, 99 तक जाना। वैसे ये पी से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी एक सीरीज का जोड़ पूछे, लास्ट का नंबर उठाओ, उसमें पहला नंबर जोड़िए, फिर से लास्ट का नंबर उठाइए, प्लस की जगह माइनस। माइनस में पहले से पहले स्टेप, 12 से पहले इस सीरीज में कौन आया, 9 आया। और कितने का डिफरेंस है भाई, 3 3 का, उसका डबल नीचे करना है 6। तो आप ये करोगे 111 गुणा 90/6, 6 इसको काट देगा 15 पे, 15 1 15 का 5, 15 1 15 1 16, 15 1 15 और 1 16, 1665 आपका राइट आंसर होगा, डी उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपए। टैक्सी से यदि यात्रा करता है तो 1 किलोमीटर के लगते हैं भाई 15 रुपए, और यदि वो कार से तय करता है तो प्रति किलोमीटर लगते हैं 5 रुपए। यदि वो एक सप्ताह में 80 किलोमीटर की दूरी तय की, टोटल 80 किलोमीटर गया और उसको 500 रुपए लगे टोटल उसके 80 किलोमीटर जाने में, तो बताओ टैक्सी से कितनी दूर गया। अब देखो भी साथियों, ये एलिगेशन से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। टैक्सी में 1 किलोमीटर जाने में 15 रुपए, यदि वो टोटल दूरी टैक्सी में ही तय करता तो गुणा में 80, 15 8 120, तो टैक्सी में उसके टोटल कितने रुपए लगते, 1200। और वो 80 किलोमीटर की टोटल दूरी कार से तय करता है तो गुणा में 80, कार में उसके रुपए लगते कितने, 400, कार में लगते 400, लेकिन टोटल दोनों के कारण जाने में उसके रुपए कितने लगे हैं, 500। तो बताइए टैक्सी में कितनी दूर गया और कार में कितनी दूर गया। तो एलिगेशन लगा दोगे, देखो टैक्सी में टोटल रुपए 1200 लगते, कार में टोटल रुपए 400 लगते, लेकिन अब रुपए कितने लगे उसके, 500 कुल मिलाकर। तो डिफरेंस 100, डिफरेंस 700, अनुपात निकालेंगे कितना, 1:7। तो टोटल कितनी दूरी कहता है कि है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर को किस रेशो में बांट दोगे, 1:7 में। इधर वाली टैक्सी की होगी, उधर वाली कार की होगी। हमसे कुछ पूछ रहा है, टैक्सी की पूछ रहा है। तो 1 और 7 8, 8/80 किलोमीटर, 1:10 किलोमीटर, और इधर वाला ही बताना 1:10 किलोमीटर। तो भाई कार में कितने, टैक्सी में कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर, बाकी 70 किलोमीटर उसने कार में तय की है। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थे भाई आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे
पूछे गए सी ग्रुप मेंस ग्रुप नंबर 56 में और 57 में। और जैसे कि आपने देखा साथियों कि सारे के सारे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेवल नहीं कह सकते, या किसी के लिए ज़्यादा लेवल होंगे तो भाई मैं नहीं मानता कि नोबल एकेडमी नरवाना में आपने कोचिंग ली है तो आपका इनका कोई लेवल लगा होगा, ठीक है। और ये कमिटमेंट साथियों हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, है ना, कि जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं, आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में एज इट इज आपको दिखा देंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आप नोबल एकेडमी नरवाना के विद्यार्थी हैं और आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एक बार अपने नोट्स में जाके ये सारे क्वेश्चन मैच कर लो कि वहाँ पर हैं या नहीं है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा लग जाए कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया तो कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए कि ये क्वेश्चन सर आपने नहीं पढ़ाया होगा। तो प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था आपको कि पढ़ाए हुए में से मिलेगा भाई, तो जैसे मैंने अब आपको चेक करवाया, एक एक क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताइए। और प्यारे साथियों, आने वाले एग्जाम के लिए भी सेम कमिटमेंट कर रहे हैं हम कि जैसे ही क्वेश्चन आएंगे हम आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। उसकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको प्रैक्टिस बुक दी जाती है वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वहीं से डाउट लेने हैं। कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जितना डाटा, जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाएं, काम की चीज़ें होंगी सारी की सारी, वो आपने पढ़नी है। हमसे सिलेक्शन के क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए आपकी अब लिस्ट 70 पे है तो 80 प्लस हम देंगे, 80 पे हैं तो 90 प्लस हम देंगे, 60 पे लिस्ट लगी तो 75 प्लस क्वेश्चन हम आपको नोट्स में से दिखा देंगे। यानी कि साथियों, कहने की बात क्या है, कोई नेता, कोई MP, MLA आपको नौकरी देने की गारंटी दे रहा हो या ना दे रहा हो, नोबल एकेडमी नरवाना जरूर आपको सरकारी नौकरी देने की गारंटी देती है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए, हमसे जितने सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए उससे 10 ज़्यादा नोट्स में से ले लीजिए। तो प्यारे साथियों, आगामी बैच से जुड़े और बिल्कुल एक श्योर गारंटी बैच के साथ जुड़ें।